हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक छोटे से रूल पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा, कंडक्ट रूल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा कि सरकारी कर्मचारी के ऊपर कंडक्ट रूल लगते हैं अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं। ये मिसकंडक्ट क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मीन्स ये कंडक्ट रूल बेसिकली ये क्या करता है कि कर्मचारी के आचरण को बताता है कि एक कर्मचारी से गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है और क्या गवर्नमेंट इम्प्लाई से जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट नहीं करती। मीन्स डू और डोंट्स। तो इसमें क्या है डिटेल में, इसमें मैं एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। बट मैं आज थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। देखिए, इसके अगर मैं बात करूँ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के टोटल रूल्स की, तो टोटल रूल्स इसमें 25 हैं और आज मैं एक्सक्लूसिवली वीडियो बना रहा हूँ रूल 22 पे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और कभी कभार वो शौक के तौर पे बियर वोदका वगैरह का एंजॉय कर लेते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके मन में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इतना तो आपको पता है कि ड्यूरिंग सर्विस आर जब भी आप ड्यूटी पे हैं तो इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। बट आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या घर में, होटल में, कभी घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, कभी ट्रेन में या अपने गाड़ी में आप जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी ये चीज़ें आपके लिए वर्जित हैं? तो चलिए डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रूल 22 बताता है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ये जो नशीले पेय पदार्थ हैं या नशीली दवाएं हैं, इसके कंजप्शन के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा की गई है कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट शेल स्ट्रिक्टली अबाइड बाई एनी लॉ रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स इन फोर्स in the area in which he may happen to be for the time being। मीन्स एक सरकारी कर्मचारी जहाँ पे वह रह रहा है वहाँ के किसी भी क्षेत्र में वह लागू नशीले पेय पदार्थ या नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी कर्मचारी रह रहा है या टेम्परेरी जा रहा है, वहाँ पे जो रूल्स हैं इन नशीली दवाओं के लिए या नशीले पेय पदार्थों के लिए जो रूल्स इन्फोर्स में कानून बने हैं, उनका सख्ती से पालन करेगा। मान लीजिए गोवा जा रहा है तो जो गोवा में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के लिए जो रूल्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। गुजरात में आ गया, मान लीजिए वहाँ पे टोटली ड्राई एरिया जोन डिक्लेयर किया गया है, तो वहाँ पे उन रूलों का सख्ती से पालन करेगा। जहाँ पे जाता है उन रूलों को फॉलो करेगा। नंबर 1 है कि नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी। मीन्स देखिए कितना ब्यूटी से इस रूल को लिखा है कि पिएगा तो बिल्कुल नहीं वहाँ पे जो उसके ड्यूटी आ रहे हैं या जो उसका ऑफिस का कैंपस है, बट वहाँ पे पी के भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ ताकि जो उसके ऑफिस का काम है वो डिस्टर्ब ना हो। इसे हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं का सेवन वो कर्मचारी नहीं करेगा। कर्मचारी इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी नशीले पदार्थ या नशीले पेय का सेवन करने से उसका जो काम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगला जो इसमें रूल बी बताया गया है, रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स इन अ पब्लिक प्लेस। मीन्स ये जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे कर्मचारी अपने आप को बचाएगा कि किसी भी तरह के जो सेवन है नशीले पेय पदार्थ हैं उनके सेवन से बचा रहेगा। मीन्स सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या नशीली दवा के सेवन से कर्मचारी बचेगा। अगला जो है सी, नॉट अपीयर इन अ पब्लिक प्लेस इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग। पहले देखो बी में बताया कि वहाँ पे कंज्यूम नहीं करेगा पब्लिक प्लेस पे। अगली बात करिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेस पे वो पिएगा नहीं, वो वहाँ पे पब्लिक जो प्लेस है वहाँ पे शराब पी के या इस तरह के नशीली पदार्थों का सेवन करके दिखना भी नहीं चाहिए, ये इसमें बताया गया। और अगला जो डी है, नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स टू एक्सेस। किसी भी नशीले जो पेय पदार्थ हैं या जो दवा है इसका अत्यधिक सेवन नहीं करेगा। तो इतना तो आप समझ गए कि ये जो कर्मचारी है देखो ना अपने ऑफिस में, ना अपने ऑफिस के कैंपस में या कहीं घूमने गया वहाँ पे, और इवन यहाँ तक भी उसको प्रोहिबिट किया गया कि जो पब्लिक प्लेस है ना तो वहाँ पे शराब पिएगा, ना उन प्लेसों पे शराब पी के आ सकता है। तो आपका भी, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या ये जो जैसे शराब है, बियर है, वोदका है, रम है, क्या ये कर्मचारी के लिए नहीं बने? इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे। तो चलिए उसमें डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि पब्लिक प्लेस क्या होता है। पब्लिक प्लेस इसको कैसे डिफाइन किया गया? पब्लिक place means any place or premises including a conveyance to which
द पब्लिक हैव और आर परमिटेड टू हैव एक्सेस वेदर ऑन पेमेंट और अदरवाइज। मीन्स ये जो इन्होंने बोला है कि सार्वजनिक स्थान, कोई भी ऐसा स्थान है, कोई भी ऐसा परिसर है, इसमें परिसर में इवन देखो इन्होंने वाहन तक को भी बताया कि जो मान लीजिए गाड़ी है या ट्रेन है या हवाई जहाज़ है, उसको भी इंक्लूड किया गया है कि कोई भी ऐसा स्थान या परिसर जहाँ पे जनता के प्रवेश को अनुमति है, मीन्स जनता वहाँ पे फ्रीली जा सकती है। अब जाने के लिए देखो चाहे उसको पैसे लग रहे हैं या फ्री में जाए, बट अगर जनता वहाँ पे जा रही है तो उस स्थान को पब्लिक प्लेस बताया गया। तो चलिए आपके मन में जो भी मैं बात कर रहा था कि इतना तो आप समझ गए कि जहाँ पे भी कर्मचारी टेम्परेरी गया है या टेम्परेरी रह रहा है वहाँ पे शराब का सेवन नहीं कर सकता। उसके बाद जो ड्यूटी आ रहा है वहाँ पे ना सेवन करेगा, ना इनका सेवन करके ऑप्स में आएगा, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। पब्लिक प्लेस पे भी ना सेवन कर सकता है, ना इस सेवन करके पब्लिक प्लेस में कर्मचारी जा सकता है। तो आपके मन में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या ये जो शराब बोध का वियर रम वगैरह है क्या कर्मचारी के लिए नहीं बने, या कभी कर्मचारी इनको पी नहीं सकता अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है। चलिए एक एक स्थान पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लब की। देखिए क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पे कर्मचारी के साथ साथ और भी वहाँ पे आम जनता जा सकती है। हो सकता है क्लब में मान लीजिए टिकट रखे हैं तो टिकट देके भी बात मैंने पहले ही बता दिया कि सार्वजनिक प्लेस पे बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीली आ सके, अगर वो पेमेंट करके भी कोई लोग अगर उस जगह पे जा सकते हैं तो वहाँ पे उस स्थान को बताया गया पब्लिक प्लेस। तो मीन्स पब्लिक प्लेस हो गया क्लब। तो क्लब में जो सरकारी कर्मचारी है नशीले पेय पदार्थों का या नशीली दवाओं का सेवन नहीं कर सकता, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। बट यहाँ पे मैं एक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मान लीजिए कुछ एक ऐसे क्लब होते हैं जहाँ पे सरकारी कर्मचारी ही अलाउड होते हैं, वहाँ पे आम जनता या पब्लिक उसमें अलाउ नहीं है। तो अगर इस तरह के क्लब हैं और वहाँ पे अगर कोई इस तरह की मान लीजिए ड्रिंक वगैरह सर्व हो रही है तो फिर वहाँ पे वो ये ड्रिंक जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, और कर्मचारी अगर मान लीजिए वहाँ पे ड्रिंक करना चाहता है तो वो वहाँ पे ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा लेते हैं बार एंड रेस्टोरेंट। बार एंड रेस्टोरेंट ऐसी जगह होती है जहाँ पे जनरली शराब की या ड्रिंक्स वगैरह आप ऑन पेमेंट बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं, वहाँ पे आम जनता की भी एंट्रेंस होगी। कोई भी आम आदमी वहाँ पे पैसे देके शराब या इस तरह का ड्रिंक ले सकता है। तो मीन्स यहाँ पे भी कर्मचारी वर्जित है, क्योंकि ये हो गया पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस पे कर्मचारी को, जैसे आपने रूल में पहले पढ़ा है 22 में, वहाँ पे वो प्रोहिबिटेड है, वो इस तरह की कंजप्शन नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं हम पार्क पे। पार्क भी एक पब्लिक प्लेस होता है। तो पब्लिक प्लेस डेफिनेशन में बिल्कुल बताया कि कर्मचारी पब्लिक प्लेस पे ना ड्रिंक करेगा, ना वहाँ पे ड्रिंक की स्टेट में आएगा, मीन्स शराब पी के वगैरह वहाँ पे नहीं आ सकता है। तो मीन्स पार्क पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो जो ड्रिंक या उसका सेवन करके नहीं आ सकता। अगली बात आती है होटल्स पे। तो होटल्स, क्योंकि देखिए वहाँ पे जब कर्मचारी जाएगा तो वो इंडिपेंडेंटली अपने एक कमरा लेगा। जो कमरा उसने किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है, या जो उसने कमरा ऑक्यूपाई किया है वो उसका पर्सनल होगा, वो पब्लिक प्लेस नहीं है। अगर वो कमरे के अंदर ड्रिंक कर रहा है तो इस स्थिति में वहाँ पे वो अलाउ है। अदरवाइज एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए जो ओपन लॉबी है या जो उसके होटल्स के जो वॉर रेस्टोरेंट में, वहाँ पे नहीं वो ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो पब्लिक प्लेस बन जाता है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अपने कमरे में बैठ के कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे रूल में कोई इस तरह की मनाही नहीं की गई है। अगली बात करूँ हाउस में, तो हाउस भी क्योंकि पब्लिक प्लेस नहीं है, ये उसका अपना पर्सनल घर है। तो अगर कर्मचारी वहाँ पे शौक के तौर पे इस तरह का सेवन अगर करता है तो रूल में कहीं भी उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हॉस है, हॉस के बाहर जो उसका कम्प्लेक्स होता है वहाँ पे मान लीजिए शराब पी के हो हल्ला कर रहा है, तो इस तरह में क्योंकि फिर ये कंडक्ट रूल में मिसकंडक्ट माना गया है, और मिसकंडक्ट जब कोई कर्मचारी करता है तो उस स्थिति में उसके जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ले सकती है। अगली बात करते हैं कन्वेंस में। तो आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेस की जब हमने डेफिनेशन देखी तो वहाँ पे कन्वेंस को भी पब्लिक प्लेस ही माना गया है, चाहे वो उसका अपना पर्सनल व्हीकल है, चाहे वो उसका ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, या उसने हायर किया है, वो सारा पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में आता है। हालांकि जो पर्सनल व्हीकल है वो देखिए एज सच वो पब्लिक जो कन्वेंस नहीं है, बट
यहाँ पे अगर वो अपने व्हीकल में शराब पी के जा रहा है तो आपको पता है एक मोटर व्हीकल एक्ट भी है, उसमें भी प्रोहिबिटेड है। तो मीन्स कर्मचारी जो कन्वेंस है, चाहे वो अपना व्हीकल है या प्राइवेट है या हायर किया हुआ है, उसमें भी कर्मचारी जो इस तरह का सेवन नहीं कर सकता। अगली हम बात करते हैं बीचेस पे। मान लीजिए घूमने चला गया, गोवा बीच चला गया, बॉम्बे बीच पे चला गया, या मान लीजिए कुल्लू मनाली घूमने चला गया, तो ऐसे स्थान, क्योंकि ऐसे स्थानों पे हर कर्मचारी के साथ साथ और कोई भी वहाँ पे आम नागरिक जा सकता है, आम जो लोग हैं वहाँ पे जा सकते हैं, तो उन जगहों पे भी कर्मचारी इन जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स का सेवन नहीं कर सकता। अगली हम बात करते हैं, देखिए ट्रेन पे। तो ट्रेन भी मोड ऑफ कन्वेंस है, और चाहे मान लीजिए उसने अपना अलग कैबिन भी लिया है, इवन इस तरह के जो कैबिन है वहाँ पे भी सरकारी कर्मचारी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स का सेवन नहीं कर सकता। अगली बात आती है, तो क्या ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या ये जो कर्मचारी ड्रिंक्स, वोदका, बियर, इनका कभी भी टेस्ट कर्मचारी होने के नाते नहीं कर सकता? तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कुछ एक जगह हैं जहां पे कर्मचारी को अलाउ किया गया है, अदरवाइज मैक्सिमम प्लेसेस पे कर्मचारी को जो ड्रिंक्स या जो इस तरह इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है इनके लिए प्रोहिबिट किया गया है। तो चलिए और कुछ सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए मैरिज है, कर्मचारी की अपनी मैरिज है या किसी और की मैरिज में जा रहे हैं, तो आपको पता है मैरिज में कई लोग इन्वाइटी होते हैं, तो जहाँ पे और लोग इन्वाइट किए गए हैं उन प्लेसेस पे अगर मान लीजिए ओपन कहीं कोई स्टॉल लगा है जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सर्व की जा रही है, तो वहाँ पे कर्मचारी जो ड्रिंक नहीं कर सकता। एनिवर्सरी है, अपनी है या किसी रिश्तेदार की है या किसी अपने दोस्त की एनिवर्सरी है और वहाँ पे भी स्टॉल लगे हैं, तो वहाँ पे भी कर्मचारी जो है वो ड्रिंक नहीं कर सकता। हालांकि मैंने बताया कि अपने कमरे के अंदर अगर कर्मचारी इस तरह की इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए मान लीजिए शौक के तौर पे कभी कभार ड्रिंक कर रहा है, तो उसके लिए प्रोहिबिट रूल में नहीं किए गए हैं। हालांकि ओपन स्पेस या कोई ऐसे स्टॉल लगे हैं तो कर्मचारी को इन चीज़ों के सेवन के लिए वर्जित किया गया है। अगली बात आती है बर्थडे पार्टी। अपने बर्थडे, बच्चे के बर्थडे या अपने परिवार का बर्थडे अगर घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कंडक्ट रूल कहीं भी मना नहीं करता है, इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता कि वो ड्रिंक ना करें। बट अगर ओपन मान लीजिए होटल्स वगैरह में या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं और जगह पे ओपन स्पेस पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कर्मचारी जो है वो इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता। तो ये था जो मैंने कोशिश करी है इनको समअप करने की। तो इतना मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है सेहत के लिए। तो कर्मचारी क्या किसी को भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स और ये जो इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें हैं, जो ड्रिंक्स हैं, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और तो इस तरह की और अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो एम्प्लॉइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो मैंने यहाँ पे अपने इस चैनल पे बना रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कंडक्ट रूल से अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। बल्कि कंडक्ट रूल के बाद मिसकंडक्ट जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के विरुद्ध होता है तो कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।